प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 8 अर्थात अवाक शीर्षीयम इंद्रियम अध्याय। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अवाक शीर्षीयम, तो यहाँ पर सिर है अर्थात कहीं ना कहीं मोटा मोटा सिर से संबंधित अरिष्ट, जो विषय अरिष्ट है उससे संबंधित बात करेंगे। लेकिन एक टर्म है अवाक। अवाक मतलब उल्टा। तो क्या है उल्टा? तो जैसे अगर हम लोग इससे जस्ट पहले वाले बात किए थे पन्न रूपीयम इंद्रिय अध्याय, है ना। तो पन्न रूपीय में क्या था, मतलब कि छाया प्रभा और प्रतिछाया संबंधित बात किया था। तो वहां पर जो परछाई बनती थी किसी व्यक्ति की जो परछाई बनती थी, अगर वो परछाई में सामान्यतः जो होता है सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है, जो यही होता है ना, किसी भी परछाई बनती है। लेकिन इस चैप्टर में अवाक का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर क्या है कि सिर उस परछाई में, किसी व्यक्ति की जो परछाई बन रही है, प्रतिछाया बन रही है, उसमें सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, तो ये अवाक शीर्षी इंद्रियम अध्याय संबंधित हो गया। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही पॉइंट पढ़ना है, वो है आपका अध्याय परिचय। मीन्स इस अध्याय परिचय में एक पूरे अध्याय को कवर करना है। तो देखेंगे अध्याय परिचय में जैसा हम लोग देखते हैं, तो अवाक शीर्षी मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो। मोटा मोटा क्या कहेंगे, सिर से संबंधित जितने भी जो अरिष्ट विषय अरिष्ट सिर संबंधित अरिष्ट की बात करेंगे। तो सिर से संबंधित मतलब कि सिर केवल वह सिर नहीं होता, हेड। इस हेड रीजन में आपका कर्ण भी आता है, आई मतलब नेत्र भी आता है, जीवा भी आता है, तो नासा भी आता है। तो ये जितने भी पार्ट हैं, है ना, जैसे हम लोग मर्म सिर के मर्म, तो ये पूरे पूरे आ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उससे संबंधित बात करेंगे, जहां जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे अध्याय परिचय, यही पॉइंट पढ़ना है। अगर ये पॉइंट आ जाता है, ये चैप्टर आ जाता है, तो उसको कैसे लिखना है। तो देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। इजी, ठीक है। उसको बाद देखेंगे इस चैप्टर का नाम लिखेंगे अवाक शीर्षीयम इंद्रियम अध्याय। अवाक शीर्षीयम इंद्रियम अध्याय। तो यहाँ पर जैसा कि है, तो सिर से संबंधित सिर प्रतिछाया विषय अरिष्ट, कहीं ना कहीं सिर से संबंधित बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिर प्रतिछाया विषय अरिष्ट, सिर से संबंधित जो प्रतिछाया है उससे अरिष्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे जिस प्राणी की, तो यहाँ सिर का मतलब उल्टा, तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन और भी सिर से संबंधित है ना। तो देखेंगे जिस प्राणी की, वो प्राणी चाहे वो रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में है। जिस प्राणी की परछाई अर्थात शैडो अर्थात प्रतिछाया, चाहे वो व्यक्ति रोगी हो चाहे वो स्वस्थ हो, दोनों कंडीशन के लिए है। ठीक है, सिर नीचे, तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, सिर से संबंधित परछाई कैसी बन रही है, रोगी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति की, सिर नीचे की ओर हो और पैर ऊपर की ओर हो, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो परछाई बन रही है वो टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि परछाई बिना सिर के हो, परछाई बिना सिर के भी हो, है ना, परछाई बिना सिर के हो, या मतलब देखेंगे या करके है, मतलब कोई एक पॉइंट आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ, मतलब कि ये या, है ना। परछाई में लास्ट देखेंगे, परछाई में सिर घुमा हुआ प्रतीत होता हो। तो सिर घुमा हुआ प्रतीत होता है, क्या मतलब है कि देखते होंगे जो हॉरर्स मूवी होती है, अक्सर जो आप देखेंगे फिल्मों में जो भूत होते हैं, उनका जो सर होता है तुरंत 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, हम लोग का 90 डिग्री घूमता है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता है। ठीक है, बट जो जो भूत होते हैं, प्रेतात्मा होती है, तुरंत 180 डिग्री उनका रोटेट कर जाएगा, इस तरह से तुरंत इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरावना दृश्य हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति है, तो उस रोगी की चिकित्सा करने की इच्छा न करे। वैद्य लोग को उस तरह के अगर पाया जाता है कि सिर नीचे है पैर ऊपर है, या सिर टेढ़ा मेढ़ा बन दिख रहा है, या परछाई बिना सिर की है, या परछाई में सिर घुमा हुआ हो, तो उस स्थिति में वैद्य को उस रोगी की चिकित्सा या स्वस्थ व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन लक्षणों के होने पर रोगी निश्चित ही शीघ्र मर जाता है। शीघ्र मर जाने का मतलब वो 3 दिन के अंदर मर जाएगा। रोगी कितने दिन में मर जाएगा? 3 दिन। तो पूछा जाता है सिर विषय प्रतिछाया या अरिष्ट में व्यक्ति कितने दिन मर जाता है? 3 दिन के अंदर मर जाता है। बात समझ में आ गई होगी।
अब देखते हैं हम लोग उसी उसी अध्याय पर चल रहे हैं, ठीक है। तो सिर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सिर में सिर ही तो आता है, उसके अलावा नेत्र भी सिर में आता है, हम लोगों ने बताया था नेत्र। तो यहाँ पर देखें नेत्र सिर के अंतर्गत आता ही आता है, ठीक है। नेत्र विषयक अरिष्ट में क्या बोला गया है कि जिस मनुष्य के नेत्र की पलके, जिस मनुष्य के नेत्र की पलक, जो पलक होती है ना, आईब्रो होती है, आईलेस पलक है, लिड है, ठीक है ना, जिस मनुष्य के नेत्र की पलके बिना कारण जटा की तरह बधी हो। तो पलके मतलब जो पलके हैं, जो आईलैसेस है, बिल्कुल एकदम आपस में उलझी हुई है। जैसे जो बाबा लोग होते हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज जूड़ा बनाती है, जटा है ना, आपस में उलझे हुए होते हैं, हालांकि व्यवस्थित जटाएं होती हैं, उस तरह से आपस में उलझ गए हों। तो बिना कारण से, ऐसा नहीं है कि आंख में कोई इन्फेक्शन हो तो चिपक जाता है, नहीं, बिना कारण से अगर उसकी आंख के जो पलकों के बाल होते हैं जूड़े की तरह बिल्कुल उलझे हुए बंधे हुए होते हैं, और सहसा मतलब अचानक ही दृष्टि बंद हो गई हो, अर्थात उसको अचानक से दिखाई देना बंद हो गया हो, तो उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो रोगी व्यक्ति 3 दिन के अंदर मर जाता है ना। तो ये तो हो गया आपके नेत्र विषयक अरिष्ट। तो नेत्र विषयक अरिष्ट में एक बार देखेंगे भ्रू और आवर्त विषयक अरिष्ट। भ्रू तथा आवर्त विषयक अरिष्ट देखेंगे। भ्रू का मतलब भौं, जो भौहें होती है, आईब्रो जिसको बोलते हैं। तो भ्रू भौहों तथा सिर में बहुत से सीमंत। भौहों में अगर जैसे आप कंघी करते हैं तो मांग फाड़ते हैं ना, कंघी करते हैं तो मांग फाड़ते हैं, लेकिन अगर बिना कंघी किए आपके आप देख रहे हैं सो के उठ रहे हैं, आपके सर में क्या हो रहा है, या जैसे भी हो, आप देख रहे हैं कि आपके सर में ऑटोमेटिक मांग फाड़ा हुआ, कंघी लगा हुआ हो, तो इसका मतलब कि आप मरने वाले हैं, है ना। तो ऐसा लास्ट समय में मरने के समय होता है अक्सर लोगों में, ठीक है। भौहों अर्थात आईब्रो तथा सिर में बहुत से सीमंत। सीमंत क्या है, मांग। सीमंत कहते हैं ना, सीमंत आपने पढ़ा था, ठीक है। तो सीमंत मांग, जिसको हम लोग बाल फेरना कहते हैं, ठीक है, मांग। और आवर्त अर्थात भौरी अचानक से बन जाए। तो भौरी क्या होता है, आप जो गांव के बच्चे होंगे अवश्य जानते होंगे। तो देखोगे इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो आवर्त होता है, भौरी होता है, तो देखेंगे सर में जब दिखेंगे, तो हमारे तो नहीं दिखेगा, है ना, बाल थोड़े कम है, ठीक है। तो जिनके आप एक दूसरे के सर में देखेंगे, तो वहां पर एक जगह क्या होता है कि बिल्कुल घुमावदार होता है, जिसको बोलते हैं वर्ल। उसी वर्ल अर्थात देखो वर्ल, वर्लपुल ये क्या है, एक वॉशिंग मशीन है, तो उसमें भी तो उसका मूवमेंट कैसा होता है, रोटेशन होता है, बिल्कुल लेफ्ट राइट इस तरह से, मतलब एक रोटेशन होता है। उसी तरह से सर में भी आवर्त होता है। आवर्त का मतलब क्या होता है, भौरी होती अचानक से अगर बन जा रही है, तो वह व्यक्ति 3 दिन के अंदर मरने वाला होता है। हाँ, मैं जो कह रहा था कि जिस व्यक्ति में हम लोग गांव में बोला जाता था कि अगर किसी व्यक्ति के सर में 2 भौरी है, 2 वर्लेस का मतलब बोले थे मजाक मजाक में या जैसे है सही, उसकी 2 शादियां होंगी। 3 भौरी है तो उसकी 3 शादियां होंगी, ऐसा बोला जाता था। शायद आपके यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो देखेंगे, ये तो थोड़ा सा नॉलेज की बात हो गई। तो ये व्यक्ति इस तरह की चीजें हो रही है, अगर अचानक से बाल मतलब मांग फिर जा रहा है या फिर भौरी बन जा रही है अचानक से बालों में, तो क्या हो रहा है, तो व्यक्ति 3 दिन के अंदर मरने वाला है। ये तो बोलता है रोगी व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन व्यक्ति ये स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति में ऐसी स्थिति आ रही है, तो व्यक्ति 3 दिन की जगह पे 6 दिन में उसकी मृत्यु होगी। लास्ट में देखेंगे केस अर्थात बाल से संबंधित विषय अरिष्ट के बारे में कह रहा है। अब बाल से संबंधित अरिष्ट विषय में अब बहुत आसान है। अगर आप अपने बाल को खींच के देखें, चाहे आप स्वस्थ हो चाहे रोगी हो, दोनों के लिए है, ठीक है ना। आप स्वस्थ हैं या रोगी हैं, अगर आप बाल को खींच कर देखेंगे, अगर उसमें वेदना नहीं होगी, तो इसका मतलब ये आप मृत्यु के समीप है, यमराज आपको खींच कर लेके जाने वाले हैं, है ना, यमराज बैठा के लेके जाने वाले हैं, बिल्कुल खातिर भाव करने के लिए। तो यही कह रहा है कि व्यक्ति चाहे रोगी है चाहे स्वस्थ है, केस को चाहे स्वयं खींचे चाहे कोई दूसरा खींच रहा है ना। तो आप खींच लीजिए, क्या दूसरा आप भी खींचिए, दूसरे से भी ट्राई कराइए, मतलब टेस्ट कराइए कि हम ठीक तो हैं। तो आप स्वयं खींच रहे हैं या कोई दूसरा खींच रहा है बालों को, खींचने पर क्या हो रहा है, वेदना का अभाव अगर हो रहा है, टेस्ट जरूर करिएगा बच्चों, वेदना का अभाव हो रहा है, तो व्यक्ति 6 दिन के अंतर्गत मरने वाला होता है। आसान है, टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कोशिश किया गया है कि कम से कम शब्दों में कम से कम आपको, आप बुक पढ़ेंगे तो और भी चीजें मिलेंगी, बट ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको पढ़ना जरूरी है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 8 इंद्रिय स्थान का कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।